हजारों मुश्किलें आ जाएं, लेकिन यदि परमात्मा पे विश्वास है तो वह कोई न कोई रास्ता जरूर ही निकाल देते हैं। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ब खुद किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई आपको नहीं समझे तो समझाने की जरूरत ही क्या है। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। यह जीवन 2 दिन का मेला है, सब कुछ यहीं छोड़कर जाओगे। जब तक ये सांसें चल रही हैं, आपका जीवन है, तो आपको सब कुछ चाहिए। हर चीज़ की लालच है, मान सम्मान का डर है, सुख और दुख की चिंता है, सपने हैं, मोह है, हर चीज़ की चाहत है। आपका तृष्णा का घड़ा कभी नहीं भरता। जितना मिलता है उतना और अधिक पाने की लालसा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब ये सांसें रुक जाएंगी तब क्या होगा। आप एक बात सोचिए कि यदि किसी मुर्दे को हम कहें कि आपके लिए गाड़ी बंगला सब कुछ तैयार रखा है, आपकी हर इच्छा की पूर्ति हो रही है, आपका सम्मान किया जा रहा है, तो क्या होगा। क्या उससे कुछ असर होगा। नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सांसें रुक चुकी हैं। तो ये सारी चिंता, ये सारी मोह माया, ये मान सम्मान अपमान का डर, ये सब कुछ हमारे जीवन में सांसें चलने तक ही होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हम ये सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं और उस निर्जीव शरीर में कोई हलचल नहीं होती है और उसे हम कुछ भी कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अपने साथ धन दौलत प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं लेकर जाने वाला, नहीं कोई रिश्तेदार, कुछ नहीं जाने वाला उसके साथ। अकेला आया था खाली हाथ और अकेला ही जाएगा। सिर्फ उसके साथ जाने वाले हैं उसके कर्म, जो उसके अगले जीवन में उसका साथ देंगे। इसलिए करने दीजिए किसी को कुछ भी, जो चाहे कर ले वो। आप कुछ मत करिए, शांत रहिए और अपने कर्म बनाइए। जो भी सामने वाला करता है वह अपने कर्मों को बिगाड़ रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। दिल को सुकून न मिले तो कहना। जिसे जाना है उसे जाने दें। यदि वह आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। इंसान को इंसान से दूर करने वाली 2 चीजें ही होती हैं, उसकी जुबान या फिर पैसा। जिन्हें सपने देखने का शौक होता है उनके लिए रात छोटी हो जाती है, और जिन्हें सपने पूरा करने का शौक होता है उनके लिए दिन भी छोटा हो जाता है। प्रतिभा हर इंसान में होती है, लेकिन वह खुद को समझने की बजाय अपनी तुलना दूसरों से करता है, तो अपनी प्रतिभा भी खो देता है। अहंकार किसी भी बात का हो, उसका अंत किसी न किसी दिन जरूर होता ही है। खुद को समझने के बाद वह सारे रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे जिनके लिए आप अपना व्यर्थ समय गवाया करते थे, और आपको यह समझ में आ जाएगा कि भविष्य में कौन कितना साथ देने वाला है। कभी इंतजार न करें कि कोई दूसरा आकर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर देगा। उठो, खुद हिम्मत करो और अपना सब कुछ ठीक कर लो। सच्चे मन से परमात्मा को पुकारो और हिम्मत करो। परमात्मा भी आपका साथ तभी देंगे जब आप खुद हिम्मत करेंगे, और देखिएगा एक दिन आप अपनी सारी परेशानियां, सारी समस्याओं को खुद ही दूर कर लेंगे। स्वयं को इस काबिल बना लें कि ज़िंदगी में चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए या कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, मैं उनका सामना करने में सक्षम हूँ। समझदार व्यक्ति वही है जो बदले की भावना ना रखे, क्योंकि हम कौन होते हैं बदला लेने वाले। भगवान सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसकी पहचान उसकी खुशबू से होती है। इसी तरह इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी पहचान उसके गुणों से ही होती है। सुख और दुख तो मौसम की तरह होते हैं। जिस तरह एक मौसम के जाने पर दूसरा मौसम आता है और मौसम बदलते रहते हैं, इसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आता है। याद रखिए, ईश्वर आपको ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहा है तो आपको उससे भी ज़्यादा मिलने वाला है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। यदि सुख न रहा तो दुख की क्या औकात। दुख भी निकल जाएगा और सुख जरूर आएगा। याद रखिए, आप जब भी परेशान होते हैं कुछ न करें, आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद करें।
सब चिंता छोड़ दे, सारी परेशानी छोड़ दे। वो कहते हैं मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप बस सब्र रखिए, शांत रहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे कोई अच्छी नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।